बड़ी खबर यह है कि दुबई में एक भारतीय को फांसी दे दी गई है। भारतीय महिला को फांसी दे दी गई। दुबई के राष्ट्रपति बिन जायद, दुबई में कानून बहुत सख्त है। एक भारतीय महिला दुबई गई हुई थी। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए जरा। यह है शहजादी। शहजादी भारतीय नागरिक, उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली, दुबई में काम करती थी, वहां सजाए मौत हुई और दावा है कि फांसी दे दी गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। आरोप यह है कि ये जो आप देख रहे हैं दोनों दुबई के नागरिक हैं। इनकी ये बच्ची थी 4 महीने की, इस बच्ची की मौत हो गई। इन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय नागरिक शहजादी ने हत्या की है उनकी बच्ची की। इस मामले में फांसी हुई है। अगली तस्वीर देखिए, भारत में किस तरह शहजादी को दुबई में फांसी दी गई और फांसी की खबर भारत में उनके मां बाप को लगी है। बांदा के रहने वाले, तस्वीर आप देख रहे हैं। पिता का रो रो कर बुरा हाल है, मां का रो रो कर बुरा हाल है, जैसे ही जानकारी मिली। एक मिनट को नहीं लेते। अब हमारी आबादी वहां जानी थी। आप लोग आप मदद कर सकते हैं, हमारी मदद करें। मेरी बात पहुंचाए ऊपर। अगर गुनहगार होती मदद करें फिर। दावा है कि फांसी से पहले शहजादी से पूछा गया तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने कहा वो अपने मां बाप को फोन लगाना चाहती है। तो फांसी के फंदे में चढ़ाए जाने से पहले शहजादी ने अपने मां बाप को फोन लगाया, मां को लगाया, शहजादी का पिता को लगाया फोन कॉल आखिरी जो था वो सुनिए। हेलो, हाँ बेटा। पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कहाँ हो गए बेटा? है? बता बेटा, बता बेटा। उठ बेटा, बता दे बेटा, बता अपनी बुआ का समा बेटा, बता अच्छी तरह बता बेटा, बता। टाइम खत्म हो गया पापा। हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ले बात में से। हाँ टाइम नहीं हमारे पास, बस टाइम खत्म है। पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है बेटा। यार जैसे देखो बता दे बेटा, सबसे बता मुझे मत देखा रोज अच्छे से रहना, सुकून के दुश्मनी मोल नहीं देना। जो याद है वो ले लो वापस। नहीं चाहिए दुश्मनी की। वो कैसे ले ले? वकील को बता बेटा क्या करना। वकील को बता, वकील को क्या कहे? वकील को कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले यार। हेलो, हाँ बेटा। पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कहाँ हो गए बेटा? है? बता बेटा, बता बेटा। उठ बेटा, बता दे बेटा, बता अपनी बुआ का समा बेटा, बता अच्छी तरह बता बेटा, बता। टाइम खत्म हो गया पापा। हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ले बात में से। हाँ टाइम नहीं हमारे पास, बस टाइम खत्म है। पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है बेटा। यार जैसे देखो बता दे बेटा, सबसे बता मुझे मत देखा रोज अच्छे से रहना, सुकून के दुश्मनी मोल नहीं देना। जो याद है वो ले लो वापस। नहीं चाहिए दुश्मनी की। वो कैसे ले ले? वकील को बता बेटा क्या करना। वकील को बता, वकील को क्या कहे? वकील को कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले यार। और आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर शहजादी को फांसी कैसे दी गई, क्या वजह है, ये भी इस पर भी बात करेंगे। दरअसल शहजादी पिछले 2 साल से दुबई की जेल में बंद है। 2 साल से 4 महीने पहले उसे फांसी की सजा सुनाई गई और यह सजा दुबई की कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनाई। कहा यह जा रहा है कि शनिवार को उसे फांसी दे दी गई, यह भी दावा किया जा रहा है। यानी 15 तारीख को, कल बीती रात फांसी दी गई और उससे पहले यह फोन करवाया गया, आखिरी कॉल। शुक्रवार को कोर्ट के अधिकारी जेल में मिलने पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि 24 घंटे में फांसी की सजा होगी। जेल में फांसी से पहले उससे आखिरी इच्छा पूछी गई, जिस पर शहजादी ने परिवार से बात करने की मांग की। अमूमन जिन्हें फांसी दी जाने वाली होती है, आखिरी वक्त में उनसे पूछा जाता है आपकी आखिरी इच्छा क्या है, वो जो कहते हैं उसे पूरा किया जाता है। आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए 10 मिनट बात कराई गई शहजादी और उनके मां बाप के दरमियान। फोन कॉल में शहजादी ने कहा अब समय खत्म हो गया है। 10 मिनट बात करने के बाद अचानक फोन कट गया। इसके बाद परिवार का शहजादी से कोई संपर्क नहीं हुआ। ऐसे में माना यह जा रहा है कि दुबई में उसे फांसी दे दी गई। फिलहाल शहजादी के पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन शहजादी को भेजा किसने, आपको बताऊं। शहजादी को भेजा वहां एक शख्स ने, दुबई, उसका नाम है उजैर। उजैर ने, यह है वो शख्स, इसने शहजादी को यूएई भेजा। आइए पूरी कहानी बताता हूं कि शहजादी पर क्या आरोप लगे हैं, जिन आरोपों में उसे फांसी की सजा हुई है। शहजादी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था और दुबई जाने से पहले वो रोटी बैंक में काम करती थी। रोटी बैंक गरीबों के लिए काम करने वाली संस्था है। 2021 में फेसबुक और उसकी उजैर से फेसबुक पर मुलाकात हुई थी।
उजैर ने झूठ बोलकर प्रेम जाल में फंसाया। बचपन में शहजादी का चेहरा झुलसने से खराब हो गया था, तो उजैर ने उसे इलाज कराने के लिए आगरा बुला लिया और इसके बाद फिर इलाज के नाम पर ही उसे दुबई लेकर चला गया। फिर नवंबर 2021 में उसे एक दंपत्ति को बेच दिया और यह है वो दंपत्ति। दुबई में रहने वाले इस दंपत्ति का नाम फैज और नादिया था। ये लोग शहजादी को परेशान करते थे, कमरे में बंद रखते थे। इसी दौरान फैज नादिया के 4 महीने की बेटी की मौत हो गई। इसका इल्जाम इन्होंने शहजादी के ऊपर लगा दिया। बच्चे की देखभाल में लापरवाही को लेकर केस दर्ज करा दिया। हालांकि शहजादी का कहना था कि मौत गलत इलाज से हुई है। लंबी सुनवाई के बाद शहजादी को सजाए मौत दी गई और अब दावा है कि उसे दुबई में फांसी दी जा चुकी है। सुनिए जरा, शहजादी के मां बाप का रो रो कर बुरा हाल है, क्या कह रहे हैं सुनिए। तो जो बच्चा मरा है उसका चाचा आगरा से 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद अबू धाबी पहुंच रहा है। वो मुकदमा के दरमियान वो कसम खा रहा है झूठी। तो ये जांच का विषय है, क्या यही है, क्या देश की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, वैसे मर जाएगी। बस प्रधानमंत्री से है मेरी आस, ये वहाँ के बादशाह से बात करें और ये कहें कि न छुड़ाएं। मैं नहीं कहता वो छुड़ा दें, ये वहाँ के रोक लगा के जांच करवा दें। बस ये सब साफ हो जाएगा, दूध पानी पानी कि वाकई में मेरी लड़की बेकसूर है कि कसूरवार है। उसने कल खुला है तो हम बेचैन हो गए। कल से खाना नहीं खाया, हम चाय जरूर पिए, खाना नहीं खाया। क्या बताया बच्चे ने? बच्चे बस यही रोके बताया, ढंग से बात नहीं कर पा रही थी वो कि 20 तारीख के बाद कभी भी कुछ हो सकता है। उनको काट दो है गला है उसका फूल। ये बताया कि अम्मी आज आखिरी कॉल हम कर रहे हैं, आखिरी कॉल है। मगर नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्या क्यों कुछ कोई ने कहा है, कुछ बताया है? बोली हाँ, आज हमको अलग कमरे में ले गए हैं और बताया कि कॉल कर लो, आज आखिरी कॉल है, हो सकता है कि दोबारा हम कॉल लगा।